नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बदलेगा और आज दोपहर के बाद से लगाकर कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ हल्की फुल्की वर्षा भी होने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप बढ़ा है और बीते 24 घंटों के दौरान तापमान कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा गिरा। 2 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ और लगातार तापमान जमने से पाला गिर सकता है राजस्थान के कुछ इलाकों पर और फसलों में भी भारी नुकसान होने की संभावनाएं भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बन रही है। साथ ही दोस्तों, आज से राजस्थान के कई जगहों पर मौसमी बदलाव और वर्षा की गतिविधियां भी कुछ इलाकों पर होने की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान में बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरा, यानी कि शीतलहर का प्रकोप और ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से पाला गिरने की स्थिति पैदा हुई। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी पाला पड़ने से फसलें खराब हुई और 7 दिन अगले 4-5 दिनों के दौरान पाला जमने की स्थिति काफ़ी बनी रहेगी और सर्दी की गतिविधियां लगातार होने से शीतलहर चलने की संभावनाएं भी राजस्थान के इलाकों पर बन रही हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर देखें मजबूत मौसमी सिस्टम जिसका प्रभाव अच्छा खासा उत्तर भारत के राज्यों पर आज दोपहर के बाद से लगाकर शुरू हो जाएगा और बीते दिनों भी WD की वजह से उत्तर भारत के राज्यों पर अच्छी खासी बारिश के साथ तेज हवाएं और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज हुई थी, जिसके प्रभाव से अब ठंडी शुष्क हवाएं मैदानी भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं। तो यहां पर वर्षा की गतिविधियां न होकर भी मैदानी शुष्क हवाओं से लगातार ठंडी हवाओं से तापमान गिर रहा है और शीतलहर जैसी गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान के आसपास बनी हुई है और आने वाले दिनों में भी लगातार शीतलहर का प्रकोप बढ़ने की संभावना बन रही है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको बताएंगे कि किस प्रकार आने वाले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम रहेगा और कहां पर तेज बारिश होगी, कहां पर मावट होगा, क्योंकि मावट का इंतजार काफ़ी बड़ी संख्या में किसान भाई लगातार कर रहे हैं, क्योंकि फसलों को मावट की ज़रूरत है। लेकिन कई जगहों पर पाला जमने से फसलों में भारी नुकसान भी आने वाले दिनों में हो सकता है, तो उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तर भारत के राज्यों पर आज दोपहर के बाद एक मध्यम सक्रिय WD पहुंचेगा। हालांकि ये WD आज दोपहर के बाद सक्रिय होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, मध्यम सक्रिय WD है और उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और बीकानेर के आसपास एक सर्कुलेशन बन सकता है। हालांकि ये भी कमज़ोर रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से सर्कुलेशन जरूर बनेगा और उत्तर भारत के राज्यों पर WD की वजह से ठंडी शुष्क हवाएं और कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR यहाँ पर शुरू हो जाएगी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर से लगाकर उत्तर भारत के कई राज्यों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां इस दौरान यानी कि अगले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, जिसमें ओलावृष्टि होगी और तेज बारिश की गतिविधियां भी होगी। हालांकि राजस्थान के इलाकों पर आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम इस सिस्टम के प्रभाव से बदल जाएगा। वहीं अरब सागर से भी कुछ नमी वाली हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगी। दक्षिण भारत के राज्यों पर बना सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, इसका कोई खास प्रभाव अब दिखाई नहीं दे रहा है। केवल दक्षिण भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियां अगले 2-3 दिन हल्की मध्यम खंड वर्षा के तौर पर होगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। हालांकि जो दक्षिण भारत के राज्यों पर सिस्टम बना था ये काफ़ी मजबूत हुआ और इसके प्रभाव से दक्षिण भारत के कई राज्यों पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मची, जान माल का नुकसान हुआ और तूफान काफ़ी उग्र बना, जिसके चलते यहाँ पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा जान माल की नुकसान की गतिविधियाँ दर्ज हुई। फिलहाल यहाँ पर देखें तो राजस्थान के इलाकों पर अब आने वाले दिनों में मौसमी बदलाव और तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी आने वाले दिनों में मजबूत सिस्टम उभरने के संकेत भी मिल रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में अगर सिस्टम बनता है तो मध्य भारत से लगाकर पश्चिम भारत के राज्यों पर मौसम बदलेगा और कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होगी। लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो दिसंबर में तूफान बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर कोई सिस्टम उभरता है तो वो तूफान बन सकता है, तो ऐसी संभावना आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और कहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आज
बादलों का फैलाव पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मध्य और पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान तक देखा जाएगा और घने बादल भी बनने की संभावना है। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान के अधिकतर भागों पर आज बादल छाने की संभावना बन रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में यहाँ पर देखिए कुचामन, डीडवाना, नागौर, बीकानेर, फलोदी से लगाकर अनूपगढ़, यहाँ पर कई जगहों पर आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम बदलेगा। कई जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। सिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की गतिविधियां होने की संभावना उत्तरी राजस्थान में बन रही है और कई जगहों पर तेज हवाएं भी अंधड़ के साथ कुछ जगहों पर चल सकती हैं। खासतौर पर जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, पाकिस्तान के सटे इलाके, अनूपगढ़ से लगाकर जो बीकानेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा या अंधड़ की गतिविधियां, कुछ आंधी की गतिविधियां हो सकती हैं सिटपुट जगहों पर। लेकिन कई जगहों पर केवल बादलों की आवाजावी और धूप छांव के बीच में मौसम बना रहेगा और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मौसम ऐसा ही रहेगा। ठंडी शुष्क हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा और कोहरे की गतिविधियां, धुंध छाने की संभावनाएं भी बादलों के प्रभाव से, क्योंकि नमी वाली हवाएं पहुंचेगी तो यहाँ पर धुंध और कोहरा भी छाने की संभावना अधिक रहेगी और आने वाले दिनों में सर्दी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ने वाली है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, पाली के इलाकों पर भी बादल बन सकते हैं। सिटपुट जगहों पर बौछार हो सकती हैं हल्की फुल्की, लेकिन आज दोपहर के बाद यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर मौसम जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही से लगाकर खराब रहेगा। घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कुछ तेज हवाएं भी चलने की संभावना कुछ जगहों पर बन रही हैं और घना कोहरा और धुंध छाने की संभावनाएं भी कल से कई जगहों पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि वर्षा की संभावना कम है, लेकिन जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर फलोदी के पश्चिमी इलाके, सम तहसील पोखरण के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बौछार हो सकती है। बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के इलाकों पर भी हल्के बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। यहाँ पर बात करें बांसवाड़ा से लगाकर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जो यहाँ पर सिरोही से लगाकर जालोर के आसपास का बेल्ट है, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। कुछ घने बादल भी कल से देखे जाएंगे और कल से कुछ सक्रिय बादलों की आवाजावी भी हो सकती है। सिटपुट इलाकों पर बौछार होने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। टोंक, जयपुर के उत्तर मध्य दक्षिणी इलाके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ में दौसा, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर आसपास के इलाकों पर भी बादल बनेंगे। कुछ घने बादल भी बन सकते हैं और हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में बना रहेगा, लेकिन आज दोपहर के बाद से लगाकर बादल छाने की संभावना अधिकतर जगहों पर बन रही है। आगे की अपडेट आपको लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।